सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णु नमः। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। इच्छादेश समुत्थानं द्वन्द्वमोहेन भारतं सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कारण कि भारत मतलब हे भरत वंश में उत्पन्न परंतप शत्रुतापन अर्जुन। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले, द्वंद्व मोहेन द्वंद्व मोह से मोहित, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी, सर्गे संसार में अनादिकाल से, सम्मोहम मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को, यान्ति प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या है, इच्छा देश समुत्थेनम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उसको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई, तो उसकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई जब वेश्या ने यह ताड़ना की। ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया। अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो निहाल हो जाता। तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूँ समझे कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में
निर्द्वंद दूसरे अध्याय का 45वां पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते 5वें अध्याय का 3। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्तः 15वें अध्याय का 5वां। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। 3 अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलिच्छापूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवद आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से और सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसे दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। परमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात परमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और वह रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। परिशिष्ट भाव है। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज़्यादा फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते गीता के 5वें अध्याय का 3। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते हैं न भगवान को।
संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता और भगवान से अलग दूर रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो मतलब परंतु, येषां मतलब जिन, पुण्यकर्मणाम पुण्यकर्मा, जनानाम मनुष्यों के, पापम मतलब पाप, अंतगतम नष्ट हो गए हैं, ते यानी वे, द्वंद्वमोह निर्मुक्ता द्वंद्वमोह से रहित हुए मनुष्य, दृढ़व्रता दृढ़व्रती होकर, माम मतलब मेरा, भजनते भजन करते हैं। व्याख्या है, येषां द्वन्द्वगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य किया, स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिदधुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का 5वां का 42। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे पहला, भगवान में लगें या संसार में लगें, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा है वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किन संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में न चलें। तीसरी बात, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। चौथा है परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें। पांचवी बात,
संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह परमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा। सांसारिक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि संसार में बैठे हैं। चीज़ वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही, और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं। कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आँख मीचते ही कुछ नहीं है। सम्मिलने नयनन्योर नहीं किंचिदस्ति। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छुटे हुए हैं। दृढ़ता कहने का तात्पर्य है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। वह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसे निश्चय से वे दृढ़वती हो जाते हैं। जैसा कि गजेंद्र ने कहा था, यह कश्चनेषु बलिनो अंतकोरगात प्रचंड वेगादभिधावतो वृषम भीतं प्रपन्नं परिपातयद् भयानमृत्यु प्रधावन्त्यरणं तमीमहि। श्रीमद्भागवत गीता 8वें अध्याय का 2 का 33वां। जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है, और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी के मैं शरण ग्रहण करता हूँ। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें आती हैं। परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं।
हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रति होना है। दृढ़व्रति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़व्रति होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। विशेष बात है, शास्त्रों में, संत वाणी में और गीता में भी यही बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्रायः नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वे भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा भय भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता के 9 अध्याय का 31वां। अतः मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण ही भजन नहीं होता, तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नय्यबाक, गीता के 9 अध्याय का 30वां। दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना बन नहीं सकता। पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं। पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजन में बाधक नहीं हो सकते। इसलिए जो दृढ़व्रति पुरुष भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनके पुराने पापों का अंत हो जाता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए ही मिला है, अतः जो परिस्थितियाँ शरीर तक रहने वाली हैं, ये भजन में बाधा पहुँचाएँ, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं और पाप कर्मों की मुख्यता होने से नरकों में जाते हैं। परंतु भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी, अर्थात 84 लाख योनियों के बीच में भी, जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्मयोगी कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए, यह नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियाँ और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर स्वभाव नहीं सुधरता। परंतु मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति, बीमारी आदि आती है, पर सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। यानी परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है।
इस दृष्टि से संत जन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं। परिशिष्ट भाव है, भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम पदों से कर चुके हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। दृढ़ व्रता ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले उस पर वह दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बातों में भी वह दृढ़ पक्का रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। संबंध है 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मयि असक्त मना, मेरे में प्रेम करके, और मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योगम युज्जन, योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जरा मरण मोक्षायं मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः वितस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षायं, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए ये मतलब जो मनुष्य, माम मतलब मेरा, आश्रित्य आश्रय लेकर, यतन्ति प्रयत्न करते हैं, ते मतलब वे, तत्त मतलब उस, ब्रह्म मतलब ब्रह्म को, कृतस्नम संपूर्ण, अध्यात्मम अध्यात्म को, च यानी और, अखिलम संपूर्ण, कर्म मतलब कर्म को, विदु जान जाते हैं। व्याख्या है इन 29वें 30वें श्लोकों में आए ममाश्रित्य पद में मदाश्रय का, यतन्ति पद में योगम युज्जन का और युक्त चेतस पद में मय्यासक्त मनः का उपसंहार किया गया है। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था, उसको यहाँ ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहा गया है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तभी, मानस के सुंदरकांड का 44वां का पहला। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित यतन्ति, यहाँ जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भूत प्रकृति मोक्षम कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य जरा मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त हैं। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं,
ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तदात्म मैं यही हूँ मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊँगा ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संयोगस्य सद सत्योनि जन्मसु, गीता के 13वें अध्याय का 21वां। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मम आश्रित यतन्ति ये पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन दो बातों को कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को, अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचारपूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मम आश्रित यतन्ति ये कहा है। ते ब्रह्म तत्त्वविदु, इस तरह से यत्न साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार हैं, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत्व शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत्व शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृतस्न मध्यात्मन विदु, वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वे जान जाते हैं।
15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है। इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों, 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाक्यम विदुः, वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों की जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं, और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलिच्छा भी नहीं है। गीता के 4 अध्याय का 13वां-14वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलासक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलासक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृतिक क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और सब कुछ वासुदेव ही हैं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। यहाँ 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने अस्मृत शब्द माम का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ व्याख्या में मेरा स्वरूप ऐसा अर्थ लिया गया है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ये मतलब जो मनुष्य साधिभूताधिदैवम, अधिभूत तथा आधिदैविक के सहित, च यानी और, साधियज्ञम, अधियज्ञ के सहित, माम मतलब मुझे, विदुः जानते हैं, ते मतलब वे, युक्त चेतसा मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य, प्रयाण काले अंत काल में, अपि मतलब भी, माम मतलब मुझे, च मतलब ही, विदुः जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या है साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी अस्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है।
अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है। ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप हैं। गीता 10वें अध्याय का 42वां, 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। और उस विराट रूप में अधिभूत अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। गीता के 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात है। पहला, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्वत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। दूसरी बात है, उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार, परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है।
सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुक्त होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती हैं उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती हैं उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं, तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है, इसलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया है। फिर 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार का और 30वें श्लोक में सगुण साकार का वर्णन किया है। इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपों का एक एक श्लोक में वर्णन किया गया है और आगे 8वें अध्याय में इन तीनों का 3-3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में सगुण निराकार की उपासना का, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार की उपासना का तथा 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में सगुण साकार की उपासना का विशद वर्णन किया गया है। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मानस के 3 अध्याय का 36वां का 5वां है। निर्गुण निराकार के उपासकों में यदि भक्ति के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। तीसरी बात है, वास्तव में परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ हैं। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम हैं। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के 2 भेद होते हैं। पहला सगुण निराकार। जैसे आकाश का गुण शब्द है पर आकाश का कोई आकार, आकृति नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। दूसरी बात है सगुण साकार का। वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपने दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनके इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी 2 भेद होते हैं। पहला परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बनते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे
तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29वें 30वें श्लोक में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय संबंधी विशेष बात है। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा। चौथा 5वां श्लोक। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ, यह बताया। छठा 7वां श्लोक। पहला है सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपस्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। अतः साधकों की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहते हैं। अद्वैत भीति पति कैरूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी दुर्त ने हतपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना दिया है। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई, 8वें से 12वें श्लोक तक। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता। 13वां श्लोक। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। 14वां श्लोक। परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। 15वां श्लोक। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत अच्छा ठीक बैठता, अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती। परंतु 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है, परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति पापी मेरे शरण होते ही नहीं, यह बात बता दी और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं 16वें से 19वें श्लोक तक, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं। 20वें से 23वें श्लोक तक। देवताओं के शरण में होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे, अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है। 26वां श्लोक। मेरे को न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है। 27वां श्लोक। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। 28वां श्लोक। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 29वां 30वां श्लोक। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव है
इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेव सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यम भावी हैं और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परा अपरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है, गीता के 3 अध्याय का 3 श्लोक। पर भक्त आरंभ से ही भगवान निष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवान निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही विरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है, कश्चिन मां वेति तत्वतः। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति ममाश्रित्य। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में ममाश्रित्य पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार कृतस्न अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत यानी अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सत्य असत परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। सत्य असत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि, गीता के 2 अध्याय का 16वां। और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। सदा सच्चा हम अर्जुन, गीता के 9 अध्याय का 19वां। ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई है। कृतस्नात्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानं पद से कही गई है। अखिल कर्म की बात पहले 4थे अध्याय के 18वें 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृतस्न कर्म कृत कर्म समग्रम और सर्वम कर्माखिलम पद से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्म का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म चाकिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, गीता के 4थे अध्याय का 18वां। ब्रह्म आत्मा और अकर्म तीनों एक ही हैं, ऐसा जानना ही ते ब्रह्म तद्विदो कृतस्नमत्यात्मम कर्मम चाकिलम पदों का तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु माम समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृतस्न शब्द देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है
जिनके फलस्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है, वे शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म, परंतु ब्रह्म के साथ कृतस्थ या अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता में भगवान दो निष्ठाएं बताई हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, गीता के 3 अध्याय का 3। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, कारण कि कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, गीता के 15वें अध्याय का 16वां। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। गीता के 15वें अध्याय का 17वां-18वां श्लोक। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा कर्म योग तथा ज्ञान योग की बात आई है, और अधिभूत अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा भक्ति योग की बात आई है। अध्यात्म से ज्ञान योग और कर्म से कर्म योग लेना चाहिए। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गीता के 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भक्ति का प्रसंग होने से यहाँ भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन नहीं किया। इनका विस्तार से वर्णन पिछले 2 से 6 अध्यायों में कर चुके हैं। ज्ञान लौकिक है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, गीता के 4 अध्याय का 38वां। और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप हैं। वासुदेव सर्वम। लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मय ही होता है, परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्रायः इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्त संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं, तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ। ब्रह्म में माया कहाँ से आई। परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है, इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता के 14वें अध्याय का 27वां। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तथा मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, गीता के 9वें अध्याय का 4। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त हैं। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अध्यात्म और कर्म के साथ तो क्रमशः कृतस्थ और अखिल शब्द आए हैं, जो समग्रता के वाचक हैं, पर ब्रह्म के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द कहीं भी नहीं आया है। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं। उत्तर दिया है, भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम, गीता के 8वें अध्याय का 3। और जीव को भी अक्षर कहा है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, गीता के 15वें अध्याय का 16वां। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। अयमात्मा ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद का पहला है
प्रकृति शरीर के साथ संबंध होने से जो जीव अध्यात्म है, वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्म है। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ही ब्रह्म भी लोक में है, अर्थात ब्रह्म लौकिक निष्ठा कर्म योग तथा ज्ञान योग से प्रापणीय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। यदेदं धार्यते जगत, गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। लोक में होने के कारण भी जीव लौकिक है। मम एवांशु जीव लोके, गीता के 15वें अध्याय का 7वां। द्वाविमो पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एव च, गीता के 15वें अध्याय का 16वां। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक हैं। प्रश्न है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ तीनों अलौकिक कैसे हैं? यहाँ पे कुछ पहले व्याख्या है, तब इस प्रश्न का चर्चा करेंगे। यहाँ पवित्र मीह के अंतर्गत आया यह शब्द लोक का वाचक है। बंध्यो विषय स्नेहते ताते कहिए जीव, अलख अजोणी आप हैं हरिया न्यार और थीव। लोक में होने वाले सकाम कर्म, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, गीता के 3वें अध्याय का 9वां। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, गीता के 4थे अध्याय का 12वां। कर्माणुबंधिनी मनुष्य लोके, गीता के 15वें अध्याय का 2। लोक में होने वाले निष्काम कर्म, लोके अस्मिन् द्विविधा योगिनाम, गीता के 3वें अध्याय का 3। वास्तव में कर्म सकाम या निष्काम नहीं होते, प्रत्युत कर्ता सकाम या निष्काम होता है। अतः सकाम निष्काम भाव कर्ता में रहते हैं। प्रश्न है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ तीनों अलौकिक कैसे हैं? उत्तर है, अधिभूत अर्थात संपूर्ण 5 भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक हैं। अमृतम चैव मृत्युश्चम सदा सच्चाहम अर्जुन, गीता के 9वें अध्याय का 19वां। अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से यह 5 भौतिक जगत भी अलौकिक हैं। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अर्थात अलौकिक कहा है। दिव्या ह्यात्म विभूतय, गीता के 10वें अध्याय का 19वां। मम दिव्यानाम विभूतिनाम, 10वें अध्याय का 40वां। परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अधिदैव अर्थात ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अलौकिक हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। भगवान ने साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञम पदों में अपने को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही यह तीनों लोग अलौकिक हैं, अन्यथा लौकिक ही हैं। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता, तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुक्त होने से कर्म योग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है, और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। मनसा वचसा दृष्ट्यां गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियः, अहमेव न मतो अन्यदेति बुद्ध्याध्वमंजसा, श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय का 13वें का 24। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, स्वीकार कर लें। दूसरी बात है, नाना विधाने दिव्यानि, गीता के 11वें अध्याय का 5वां। अनेक दिव्य वर्णम दिव्यानैकोद्यतायुधम, 11वें अध्याय का 10वां। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, 11वें अध्याय का 11वां। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वाणुरागाश्च दिव्यान, 11वें अध्याय का 15वां। तीसरा भगवान के वचन है, यह एक स्थम जगत कृतस्नम मम देहे, 11वें अध्याय का 7वां। संजय के वचन है, तत्र एक स्थम जगत कृतस्नम अपश्य देवदेवस्यम शरीरे, 11वें अध्याय का 13वां।
अर्जुन के वचन है पश्याम्य देवांस्तव देव देहे, 11वें अध्याय का 15वां। चौथा है खं वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिम सत्वानि दिशो त्रिमादीन शरीत समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंत भू किंच भूतम प्रणमेदन्य। श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय का 2 का 41वां। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। भूद्वीप वर्ष शरीर द्रीनभ समुद्रा पातालदीं नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भूतम ईश्वरस्यं स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय का 26वां का 40। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। 5वां, अर्जुन ने भी विभूतियों को दिव्य कहा है। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूत्या, 10वें अध्याय का 16वां। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायम समाणम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्तन यनश्नन्यो अभिचाकशीति। मुंडकोपनिषद 3 अध्याय के पहले का पहला, श्वेताश्वतर 4 अध्याय का 6। छठा है एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है और दूसरा परमात्मा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित करता है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तव में तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक के दो भेद कहे गए हैं। तात्पर्य है कि लौकिक अलौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक चिन्मय दिव्य ही है। वासुदेव सर्वम। कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया है जो समग्र का वाचक है। मामा आश्रित्य 7वें अध्याय का 29वां और माम ते विदो 7वें अध्याय का 23वां। भगवान ने कर्मों की गति तत्वों को गहन बताया है। गहना कर्मणो गति गीता के 4 अध्याय का 17वां। और भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म 4 अध्याय का 18वां श्लोक। दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य है कि वह कर्म को भी जान लेता है, कर्म योग को भी जान लेता है। कर्म योगी तो कर्म योग को ही जानता है और ज्ञान योगी ज्ञान योग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को ही जान लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए योगम युज्जन मदाश्रय को यहाँ ममाश्रित्य यतन्ति ये पदों से और मैया सक्त मना को यहाँ युक्त चेतस पद से कहा गया है। तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्म योग तथा ज्ञान योग की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थात वे दोनों के फल लक्ष्य रूप ब्रह्म को भी जान लेते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु और मेरे समग्र रूप को भी जान लेते हैं। माम ते विदु। प्रयाण काले अपि में अपि पद देने का तात्पर्य है कि वे भक्त मेरे को पहले भी जानते हैं और अंत काल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता नित्य योग होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अनंत काल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है
तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा, और मन के विचलित हुए वो बिना योग भ्रष्ट कैसे होगा। कारण कि करण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर भी मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। योगा चलित मानस, गीता के 6 अध्याय का 37वां। परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। माम देव दुर्युक्त चेतस, मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्म योग और ज्ञान योग, ब्रह्म आध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। माम विदो, भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्म योग, बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों प्रकार प्रदान कर देते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक है। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक हैं, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्त्याम संजात्या भक्त्या, श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय का 3 का 31वां। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै, ओं ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं चं फट् स्वाहां। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताय अस्मदां, दुर्गा दुर्गते शमणीं दुर्गा पद्यनिवारिणीं, दुर्गछेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनीं, दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहां, दुर्गं ज्ञानदा दुर्गा दत्तलोके तवानलां, दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गर्भा दुर्गधारिणीं, नामावलिमिमां न्यस्तं दुर्गया मम मानवहं, पठेत सर्वभयान्मुक्तं भविष्यन्ति न संशयम्। रोगान् शेषान्नपहांसि तुष्टां, रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां, त्वमाश्रितां याश्रयतां प्रयान्तिं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभाग् भवेत्। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। सर्वस्वरूपे सर्वेशं सर्वशक्ति समन्वितं भयभ्यस्त्रहिरणोदेवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय।